हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। 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 हाँ सर, कहाँ गए? पता नहीं। सर, आपकी आवाज अभी आ रही थी लेकिन आप कहाँ चले गए? सर म्यूट तो नहीं है? नहीं, कहीं अनम्यूट तो है। नहीं। नेहा दीदी ज्वाइन हुए क्या आज? हाँ, मैंने ज्वाइन कर लिया है। दीदी मैं आधे घंटे से बैठी हूँ यार। नहीं, मैं बैठी नहीं हूँ, खड़ी हूँ। नहीं लेकिन मैं तो आधे घंटे से बैठी हूँ अब। तो आप अपना काम मतलब कर लो, मैं तो बस काम कर रही थी। देखो मैंने कि हो गया, तब मैं आ गई। मैं काम के साथ ही कर रही हूँ। आप तो अभी फ्री हो, खाना पीना खा लिया। दीदी, हेलो। आप सभी आवाज आ रही? फर्स्ट ईयर वाले हैं? सर आ गए, सर आ गए। जी। सादर जय जिनेंद्र। जय जैन सर। जय जिनेंद्र सर। थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा था इसलिए। जी सर। मैं कह रहा था कल क्लास स्टार्ट करते हैं। कल अपन लोगों ने वर्णमाला पढ़ी थी। वो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन की बात चल रही थी। तो स्वर सर, कल क्लास नहीं लगी थी ना? क्यों नहीं लगी थी? सर, हमने ज्वाइन किया था पर वो हो नहीं रहा था। हो रहा था ना। कल तो भारत पता नहीं सर। वो कल मैंने पीडीएफ भी डाली थी, उसमें सारे वर्ण थे, सारी चीजें थी उसमें। सर, मुझे लगा कल भारत बंद है, क्लास भी नहीं लगी होगी। अच्छा, नहीं, जो पीडीएफ डाली थी उसी हाँ। पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो कल तो अपन ने कल पढ़ा आपने था। क्या पढ़ाया था? कल पढ़ी थी वर्णमाला, जो प्राकृत की वर्णमाला है। कौन कौन से शब्द प्राकृत में होते हैं और कौन कौन से शब्द प्राकृत में नहीं होते। अपन ने स्वरों की बात की थी। तो स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और उनके दोनों के 8 भेद जो पढ़े थे ना, ह्रस्व स्वर कौन कौन से, वो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। उसके बाद व्यंजन का भी अध्ययन किया था कि व्यंजन कौन कौन से प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं।
कल हमने आप सभी को बताया था कि अपन लोग कुछ मुख्य सूत्र पढ़ेंगे। मुख्य माने अपन प्रवेश करते समय जो सूत्र पढ़ेंगे प्राकृत में। अगर आपने नॉर्मली 5 या 5 सूत्र ऐसे हैं और कल आज 5 पढ़ेंगे तो कल 5 पढ़ेंगे। वो 5 सूत्र ऐसे हैं कि 5 सूत्र को पढ़ने से हम व्याकरण का कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करें। जी सर। आवाज आ रही जी। तो जैसे अपन लोग क्या करते हैं कि जब अपने इसमें स्लाइड पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? दिख रहा है कुछ? जी सर दिख रहा है। क्या लिखा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? प्राकृत भाषा के प्रमुख सूत्र और वो कुछ भाषा जैसा कुछ हाँ है। हाँ हाँ, बस वही है। अब आ रहा है समझ में कि नहीं? हाँ सर, वो भाषा समझ में नहीं आ रही, बाकी लिखा सब कुछ दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो बस वही देखना है अपन। प्राकृत भाषा एक जन बोली है। इसका व्याकरण भी लिखा गया है। अगर इसके जो व्याकरण लिखे गए, बहुत सारे व्याकरण के ग्रंथ हैं, उनमें प्रमुख ग्रंथ जो व्याकरण का है उसका नाम है सिद्ध हेम शब्दानुशासन, जिसकी रचना आचार्य हेमचंद्र महाराज ने की है। उन्होंने, वो आचार्य हेमचंद्र महाराज ऐसे विद्वान हैं कि जिन्होंने प्राकृत भाषा में भी व्याकरण लिखा और संस्कृत भाषा में भी व्याकरण लिखा। जो सिद्धहेम शब्दानुशासन है, ये सिद्धहेम शब्दानुशासन के जो 7 अध्याय हैं वो तो संस्कृत व्याकरण में लिखे गए और 8वां अध्याय जो है वो प्राकृत व्याकरण का लिखा गया। उस 8वें अध्याय में प्राकृत व्याकरण के सारे नियमों का वर्णन है और उन सूत्रों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्राकृत में कौन कौन से शब्द पाए जाते हैं और कौन कौन से शब्द नहीं पाए जाते। प्राकृत लिखने के लिए और प्राकृत बोलने के लिए हमें व्याकरण की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और उन सूत्रों को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगर हम सूत्रों को पढ़ेंगे तो हमें नॉलेज होगा कि हम कौन सी व्याकरण का कहाँ क्या क्या अध्ययन कर रहे हैं। इस तरीके से अब अपन देखते हैं, दिख रहा है आप सभी को? दिखाई दे रहा है? जी सर। जी सर। पहला जो सूत्र है, जिस तरीके से अपन मंदिर जाते हैं या ये समझिए कि जब बच्चा बड़ा होता है हम उसको डमोकार मंत्र सुनाते हैं कि बेटा डमोकार मंत्र बोलिए, या ये समझिए कि जैसे संस्कृत भाषा के जो बच्चे अध्ययन करते हैं तो उनको भी सिखाया जाता है कि पहले बच्चे एक रचनानुवाद कौमुदी आती है उसको पढ़ते हैं कि अगर तेरे को रचनानुवाद, उसमें एक सूत्र कहा गया है, यदि कौमुदी आयाति तो यथाभाषे परिश्रमा, यदि कौमुदी ना आती तो विथाभाषे परिश्रमा। यदि कौमुदी आपको आती है तो परिश्रम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है और कौमुदी नहीं आती है तो भी परिश्रम करने की ज्यादा जरूरत नहीं। तो इस तरीके से ये व्याकरण शास्त्र में अगर आपने ये मुख्य सूत्र देख लिए और ध्यान से ये सूत्र सुन लिए तो आप ये समझिए कि मुख्य 10 सूत्र है, उससे मुख्य 10 सूत्रों से आप ये जानकारी प्रवेश प्राप्त करेंगे। इसका विवेचन जो डिटेल रहेगा हम थोड़े आगे के अध्यायों में इसका विवेचन हम पढ़ेंगे। और अभी तो हम मुख्य इसलिए बता रहे हैं कि आपको प्रवेश प्राप्त करने के लिए ये सारे सूत्र आपको समझ में आ जाए। इस तरीके से अपन इस चीज को यहाँ देखते हैं। तो प्रथम सूत्र जो हमारा प्राकृत का है, भूख लगी रोटी खाना। सर व्यंजन भी क्या है ना कि व्यंजन बहुत सारे, तो कई व्यंजन मध्य में आते हैं, कई व्यंजन आदि में माने प्रारंभ में आते हैं, और कई व्यंजन अंत में आते हैं। 3 तरह के व्यंजन परिवर्तन होते हैं।
इसी तरह 3 तरह के स्वर परिवर्तन होते हैं, आदि, अंत और मध्य। आदि, मध्य और अंत। इसी तरह व्यंजनों का परिवर्तन भी 3 तरह से होता है। आदि माने प्रारंभ में, मध्य माने बीच में, और अंत माने सबसे बाद में, लास्ट में जिनका प्रयोग हो वो अंत व्यंजन के रूप में पाएगा। आज अपन कुछ बेसिक नॉलेज के लिए मध्यवर्ती जो सरल व्यंजन है, कहाँ कहाँ किन किन व्यंजनों का परिवर्तन होता है उसके बारे में यहाँ सीखेंगे। सर्वप्रथम इसमें बताया गया है कि शब्दों के मध्य में, माने कोई शब्द लिखा है उसके बीच में आपको जाकर के देखना है होने वाले, यानी 2 स्वरों के बीच में होने वाले सरल व्यंजनों का मध्यवर्ती व्यंजनों से लोप परिवर्तन, मध्यवर्ती व्यंजनों का सरल परिवर्तन कहलाता है। उसके नियम में एक पहला सूत्र आया है, ये सूत्र आपको विशेष रूप से याद करना है। इसका अर्थ है का, देखना सूत्र पढ़ने पहले देखना, ये प्राकृत व्याकरण की आत्मा है, मतलब ये सूत्र, अगर ये सूत्र आपको आ गया तो ये समझिए कि सारे शब्द आपको आ जाएंगे। अगर ये सूत्र नहीं आया तो आप समझना कि आपको फिर नहीं आ सकते। सर्वप्रथम पहला सूत्र है का, गा, चा, जा, ता, दा, वा, या, वा, प्रायो, लुप। देखना, सुर से परे अनादिभूत, माने सुर से परे, माने सुर के पहले, सुर से परे, अनादिभूत, ठीक है ना। अनादिभूत तथा असंयुक्त, संयुक्त नहीं होना चाहिए, असंयुक्त होना चाहिए। का, गा, चा, जा, ता, दा, वा, वा, या और वा, इन व्यंजनों का प्राय लोप होता है। कैसे लोप होता है देखते हैं। जैसे का लोप अपन देखेंगे तो एक आपने शब्द देखा होगा जब आप पढ़ते हैं डमो लोए सबु साहुना, पढ़ते हैं कि नहीं? सर आवाज आ रही कि नहीं? कट कट के आ रही, कट कट के आ अभी रही। आ रही है पर आपने क्या बोला समझ नहीं आ रहा। जैसे अपन पढ़ते हैं डमो लोए सबु साहुना, तो उसका अर्थ होता है कि लोक में जितने भी साधु हैं उन सबको नमस्कार। लोक में लोए शब्द जो आता ना, तो इधर देखना, लोकहा शब्द है संस्कृत का, तो संस्कृत के लोकहा शब्द को लो बना। ये कैसे बना हमें ये देखना है। इसको, इसमें का लोप हो गया, और का लोप होने पर इसमें से आ बचेगा, तो आ यथावत रहा। तो कल बताया था कि विसर्ग को ओ हो जाता है, तो इसमें लो शब्द बन गया। जैसे एक तीर्थंकर शब्द है, तीर्थंकर शब्द को तिथयरो बोलते हैं अपन, तीर्थंकरा, तिथयर। तो इसमें भी क्या हुआ ना कि का जो है ना, इसका का लोप हो गया और इसका आ बचेगा, और आ के स्थान पर इसमें या सुरती हो गई। या सुरती का आपको बाद में बताया जाए कि इस तरीके से यश की या सुरती होती है। इसी आज की क्लास में बताएंगे कि जहां जैसे कोई व्यंजन लोप हो रहा है तो व्यंजन के साथ भी आ रहता है साथ, तो जब उसके साथ में आ रहता है तो उसमें क्या होता है कि आ जहां रहेगा तो उसके साथ उसका आ बच जाएगा और का लोप हो जाएगा, तो उसकी या सुर्ती मान लेते हैं। जैसे इसी में हम बताते हैं आपको, जैसे आपने लिखा तीर्थंकर, दिख रहा है कि नहीं? तीर्थंकर शब्द है आपके पास, ठीक है ना, विसर्ग हाँ लगा, सर। ठीक है ना। अब इसका अपन विच्छेद करते हैं, जैसे तो पहला ता आया, ता हलंत आया, ठीक है ना। अब इसमें फिर अपन क्या करेंगे कि ता के बाद क्या आ रहा है, फिर ई आ रही, बड़ी ई की मात्रा लगी, इस तरीके से फिर था का भी अपन विच्छेद, फिर रा इस तरफ आएगा तो रा हलंत आ जाएगा, ठीक है ना। अब था का करेंगे तो था, ठीक है ना। अब था में भी आ लगा, तीर्थयर,
और फिर का करेंगे तो का आधा, फिर का में आ लगा है, ठीक है ना। फिर इस तरह से फिर रा का करेंगे तो रा में भी आ लगा है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद विसर्ग हो गया। इस तरीके से इस ये सारी विच्छेद, हर शब्द का ये विच्छेद बनेगा। देखें अपन, जैसे ता है, ता पे ई, रा और था, तिथयर। अब जैसे रा को अपन पीछे भी ले जा सकते हैं, बस तीर्थंकर शब्द जो अपन लिखेंगे, तीर्थंकर। तो तीर्थंकर शब्द में अपन क्या करते हैं कि जिसमें अपन को इधर सिर्फ अभी दो शब्द देखना है। कौन से देखना है? अपन को बोल्ड कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। अपन को दो शब्द देखना है। कौन कौन से देखना है? का देखना है और आ। तो का जैसे अपन इसमें से लोप करेंगे तो इसका आ शेष रहेगा। और जिस जगह पर इसकी या श्रुति जब होती है, तीर्थंकर तिथ्यर शब्द प्राकृत में बना, तो उस जगह या श्रुति हुई। तो जहां या श्रुति होगी तो आ, छोटा और बड़ा आ जब शेष बचेगा तभी या श्रुति होगी, अन्यथा या श्रुति नहीं होगी। अभी आगे आपको बताया जाएगा। ये तो सारे परिवर्तन आपको बताए जा रहे कि इस तरीके से आप शब्द का विच्छेद कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा हम देखेंगे आगे का परिवर्तन कि अब तो अपन ने काका देखा, गाका। गाका कैसे? नगर शब्द, नगरम शब्द है जैसे, तो नगर को नयर बनता है। नगर माने गांव का नाम या कुछ भी नगर उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कैसे बनाए? इसमें 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 भी ये स्थिति रही। देखना इसमें कैसे अपन बना सकते हैं। जैसे नगर शब्द है तो ना और हलंत रूप में आया। इसके बाद इसका आया क्या, बताएं आप लोग? आ के बाद क्या आएगा? गा। या गा। अभी तो गा अपन अच्छा दूसरा अच्छा शब्द बना रहा है, अभी अपन परिवर्तन करेंगे, उसकी बात देखते हैं। फिर उसके बाद आ, फिर रा, फिर आ, ठीक है ना। और फिर माँ, मा ठीक है ना। अब अपन को इसमें से क्या करना है? फिर आ, जो ये अपना शब्द है, देखिए अब अपन उसको देखना जहां अपन को परिवर्तन करना है। जैसे अपन ने ये देखा, इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। जैसे आपने ये देखा नगर, नगरम शब्द है, तो नगरम शब्द में जहां पर आप देखेंगे तो क्या हुआ? गा की, गा जो है ना ये हलंत रूप है, और ये हलंत रूप जहां है तो गा का लोप हो गया, ठीक है ना। अब गा का जब लोप हुआ, मैंने लोप अपने इधर से कर दिया, अब आ इसका शेष बचा। तो लोप हो रहा है तो इसका एक विधान और है कि जब लोप होगा उसके बाद आ बचेगा या फिर बड़ा आ। जहां आ और बड़ा आ बचेगा उस जगह अपन क्या करेंगे? उसकी जगह पर या कर देंगे। या हो गया। तो अब या हुआ, फिर क्या होगा कि जब या होगा, और कभी भी प्राकृत में कल अपन ने पढ़ा था कि अनुस्वार मतलब जो आधा अक्षर रहेगा वो ना पीछे रहेगा और ना आगे रहेगा, तो उसका क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा आधा अक्षर। तो क्या बना? ना पूरा हो गया, या वो फिर आ गया रा और फिर अनुस्वार। हेलो, जी सर। समझ में आया कि नहीं? अभी आगे समझ में आएगा कि कैसे क्या करते हैं। जैसे अपन ने अब सर देखना, इधर देखना कि आप जैसे इसका लोप देखेंगे अपन। ये अपन ने देखा गा का लोप। इसी तरह गांव में देखो भगिनी शब्द है, भगिनी माने होता है स्त्री, ठीक है ना, या भार्या, ठीक है ना। तो उसमें क्या है? भरणी बना उसका। तो कैसे बना? इस तरीके से बना। आपको सब उदाहरण दिए, आज आपको एक पीडीएफ भेजेंगे तो आप इसमें से देख सकते हैं। अब आगे चाका लोप आएगा, तो चाके लोप में भी जब आप देखेंगे
तो कैसे चा का लोप? देखिए इधर जा करके ये शब्द हमारे पास है कच। सर ये जो भगिनी है, क्या भगिनी, क्या बता रहे हैं? जो भगनी का लिखा है ना, भैणी, हाँ हाँ भगिनी का लिखा है भैणी। हाँ। ये भगिनी मतलब भगिनी गलत होगा इसका? भैणी है भैणी। नहीं नहीं, जैसे हम लोग ने पढ़ा है भगिनी का भैणी, भगिनी, ना का जगह बस ना पढ़ा है, ई नहीं पढ़ा, बता रहा हूं लोभ मैं। वाला नहीं पढ़ा, तो वो गलत होगा क्या? नहीं नहीं, क्या है, या श्रुति तभी होती है जब आ बचेगा या बचेगा। अब अपन देखेंगे शब्द को, पहले आप इसी को भगनी को देखेंगे। भा और आ, अपन ने तोड़ा इसको, फिर गा तोड़ा, और गा के बाद आएगा इसका ई, ठीक है ना। फिर इसके बाद आएगा ना, और ना को फिर होगा ई। ये है भगनी। मूल रूप में शब्द ये है अपने पास। अब आप जब देखेंगे परिवर्तन करेंगे तो कैसे आएगा, देखो। भा का भा, आ, ठीक है ना। और जैसे गा का आपने लोप कर दिया, तो गा के स्थान पर बचा क्या है, ई। ई बचा तो ई की या श्रुति नहीं होगी, तो ई के स्थान पर ई ही रहेगा। ई के स्थान पर ई ही रहेगा। इसका लोप कहाँ करेंगे आप? और फिर जब ना रहेगा तो ना की जगह पर ड़ा आएगा, ना की जगह पर ड़ा आएगा। और फिर क्या होगा कि भगिनी ऐसा बनेगा। ये आपने कहाँ पढ़ा? सर भाग एक में पढ़ा है। भाग एक में, मगर अपन अभी ये व्याकरण पढ़ रहा है सूत्र से। क्या है, अभी आपको इसके बाद में बताया जाए कैसे परिवर्तन होता है और कैसे नहीं होता है। तो क्या अच्छा। है ना कि अगर इसमें आ बचा होता, छोटा आ होता या बड़ा आ होता, तब इसको या श्रुति होती, अन्यथा कुछ नहीं होता। फिर ई कहाँ गई, उसकी जगह से अपन ने गा का लोप किया, तो गा में मिला हुआ जो सुर है वो ई कहाँ गई, फिर उसकी वो भी तो रहना चाहिए। फिर अपन देखेंगे, इसको करेंगे, आगे आएगा आपको। वो कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं विकल्प से होता भी है और कहीं कहीं विकल्प से नहीं होता है। कुछ प्रवृत्ति कुछ तान न प्रवृत्ति, कहीं कहीं प्रवृत्ति होती है और कहीं कहीं प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसा भी बन सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मगर वो महाराज जी का प्रयोग है, उन्होंने कहीं से किया होगा। मगर मूल रूप से जब अपन सूत्र को समझ रहे हैं और सूत्र के उदाहरण को समझेंगे, तो इस तरीके से वो सारी चीजें आएंगी। जैसे अपन जाके लोप का देखेंगे, रजतम शब्द है, तो रजतम में इस तरह का जाका लोप हुआ। देखो, रजतम, जैसे रा, अब फिर इसमें रा में भी आ लगा है, फिर जा में आ लगा है। इस तरीके से सारे शब्द आ सकते हैं। फिर रजतम को रयम बना। देखो, प्रजापति शब्द को पयावई बना, जा का लोप हुआ यहाँ, और या श्रुति हो गई। इसी तरह ता ता का लोप देखेंगे तो लया, तो लता हो गया, व्याण, वितान, इस तरीके से बनता है। दा का देखेंगे, अपन को ता का लोप ज्यादा दिखेगा, दा का भी लोप होता है, जैसे गया या गदा, इस तरीके से अनेक शब्द अपन के उसमें आ सकते हैं। फिर अपन ये देख रहे हैं इस तरफ, जैसे पा का लोप रिपु रियु, रिपु शब्द जो है रियु कैसे बना, या का लोप, और इस तरीके से वा का लोप। ये इतने शब्दों का
प्राकृत में लोप होगा। और जब लोप होगा तो एक बात ध्यान रखना, इसका जो सुर रहेगा उस सुर में अगर सुर का आ, छोटा आ या बड़ा आ शेष रहता है तब या सुक्ति होगी, अन्यथा उस सुर यथावत का यथावत ही रहेगा। कैसे रहेगा? जैसे आप ये शब्द समझे लिपु, एक लिपु शब्द है इसमें, लिपुहु, ठीक है ना, इसमें रा, ठीक है ना, रा, और फिर छोटी ई, फिर पा, फिर ऊ लगा है इसमें, ठीक है ना, फिर ऊ के बाद विसर्ग है। तो जब इसमें पा का लोप हुआ तो ऊ शेष रहेगा इसका, जब ऊ शेष रहेगा तो री ऊ हो जाएगा। हुआ कि नहीं? और विसर्ग का लोप हो जाएगा, और विसर्ग का जहां लोप होगा उस जगह उस चीज में परिवर्तन रीयू शब्द आ जाए। तो जैसे आप देखेंगी यम, सर विसर्ग की जगह तो ओ आना चाहिए ना वैसे। तो ये तो उकारांत है ना, उकारांत में छोटे ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा। हाँ। जैसे आप देखना, आप पढ़ती हैं साधु शब्द, साधु, साधु का बनता है साहू। उदाहरण देखिए आप, साधु पढ़ती है ना, उस साधु का बनता है साहू। हाँ जी। तो इसमें देखिए सा का तो जो है वो परिवर्तन यथावत है, धातु हा के रूप में परिवर्तन, ऐसे 5 शब्द अभी बताएंगे आपको कि जिनका हार रूप में परिवर्तन होता है। तो उधर क्या होगा, फिर उसको बड़ा ऊ हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण अभी अपने पास आगे आए। अब जैसे आप देखें वायुना शब्द है, और वायुना को बावण बना, बावणा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि जब यू जो शब्द है इसमें अपन ने या का लोप किया तो इसमें क्या हुआ, इसका ऊ यथावत रहा, यथावत बचा रहा, तो बावना ना काणा हो गया। इस तरीके से ये सारी चीजें आ जाती। सर जैसे इसमें लिखा है ना लावण्यम, आखिरी वाला, हाँ हाँ हाँ, तो जैसे लवण यानी नमक, लवण, लवण का भी लयन हो जाएगा क्या? एक मिनट, लावण, लावण्यम लिखा है ना, हाँ, उआ का या जैसे हुआ, लवण, नहीं नहीं, जैसे अपन पढ़ते हैं ना लवण, हाँ लवण, हाँ, तो लवण का क्या लयन हो जाएगा? नहीं लवण का तो लयन ही होगा ना, उसमें क्या दिक्कत है। देखो लवण, लवण है, यही है ना, हम्म, लवण का तो देखो लवण माने होता है नमक, लयन अभी आप प्रयोग में आएगा, आप देखते जाए उसमें सारी चीजें प्रयोग में आएंगी। तो मतलब इस तरीके से आप देखेंगे कि जो ये वाला सूत्र आपको याद रखना है, और ये सूत्र जब आपको याद रहेगा तो ये समझो कि आदि व्याकरण आपको आ सकती है। ऐसे 5 सूत्र हैं, और पांचों सूत्र जब आप याद कर लेंगी तो ये समझिए कि अधिकतर चीज आपको देखने में प्रयोग में मिलेगी। अपन क्या करेंगे कि 5 सूत्र पहले समझेंगे, और 5 सूत्र समझने के बाद एक गाथा लेंगे। जैसे अपन ने द्रव्य संग्रह की एक गाथा ली, फिर उसमें देखेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या परिवर्तन हुआ, और आप लोगों से फिर पूछेंगे किस तरीके से कौन कौन सा परिवर्तन आते हैं। ये अपन को पहले समझने की जरूरत है, ये ध्यान देने की जरूरत है, ये जरूरी समझे। ये सूत्र आपको याद करना है कंठस्थ। इसके बाद एक ये सूत्र है, ये जल्दी से करेंगे अपन कि वो फिर अगली क्लास होगी दूसरी। या सुर्ती वाला जो अभी बताया ना आपको, आवर्णो या सुर्ती, एक ये सूत्र है। आ तथा छोटा आ बड़ा आ से परे व्यंजन के लोप होने के बाद शेष आ या आ रहे तो उसे आ सुर्ती, आ के स्थान पर या
या बड़ा रहेगा तो बड़ा या हो जाता है, उसे या श्रुति कहते हैं। जैसे अपन ने देखा आ के स्थान पर आ, जैसे तीर्थंकर तिथैरो शब्द है, ये वाला शब्द इधर आया। ऐसे अनेक शब्द हैं, ये शब्द सारे इधर आ रहे हैं। आपने जितने भी शब्द उसमें देखे वो शब्द भी इधर आए। तो इस तरीके से हमें या श्रुति को भी समझने, या श्रुति हमारी पग पग पर जहां जहां हमें काम में आएगी, सब जगह काम में आएगी, हर जगह। ये सूत्र भी, दोनों सूत्र हमें बहुत जरूरी याद करना चाहिए। अपन सिर्फ 10 सूत्र अभी ऐसे समझेंगे, फिर उसके बाद एक उदाहरण के रूप में एक गाथा लेंगे, उसमें अपन को मालूम चल जाए कि क्या क्या परिवर्तन कहाँ कहाँ हो रहा है। और वो सारी परिवर्तन अपन तो एक सीखने की दृष्टि से समझे, परीक्षा की दृष्टि से नहीं कि हमें परीक्षा देना है तो उसके लिए, तो हमें प्राकृत सीखना है, बस ये समझे, तो उसके आधार पे आप बहुत जल्दी सीख, ठीक है ना। और आगे के सूत्र कल अपन देखेंगे, कल उसको समझेंगे। अगर इसमें भी कुछ डाउट होगा तो आप लोग बताना, तो अपन अपने हिसाब से ग्रुप पे भी आप चर्चा कर सकते हैं, ठीक है ना। सर कल की क्लास आप ठीक। डाल दीजिएगा ना उसमें। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है।